जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जय गुरुदेव। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं बात करूंगा राम। राम का मतलब क्या होता है? तो संस्कृत में राम 3 शब्दों से बना हुआ है, रा, आ और म। रा, आ और म। रा का मतलब होता है द रेडियंट एनर्जी ऑफ सन। सूरज की वो आभा मंडल, सूर्य की वो पवित्र वाली वो एनर्जी जो पूरे पृथ्वी पे सारे ग्रहों पे जो पड़ती है। रा यानी द रेडियंट एनर्जी ऑफ सन। अगर वो ऊर्जा पृथ्वी पे नहीं हो तो जन जीवन ही नहीं रहे होगा, यानी कि देयर वोंट बी एनी लाइफ ऑन अर्थ। रा मीन्स द लाइफ, द रेडियंट एनर्जी ऑफ सन। रा वो ऊर्जा। फिर आते हैं आ का मतलब आ माने अग्नि, द फायर। और वो अग्नि हमारे और आपके शरीर के अंदर है, अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट के रूप में, जो मणिपुर चक्र पे है, आपके नाभि के पास, जहां से कि सारी प्राणा आपके शरीर के अंदर विस्तार रूप से जाती है। और तीसरा वर्ड जो है मां यानी कि राम। म यानी कि मून, चंद्र, यानी आपकी जो शीतलता आपके शरीर में, आपके मन को जो स्थिर करती है, आपके लाइफ में जो स्टेबिलिटी यानी स्थिरता प्रदान करती है, चंद्रमा। यानी सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। राम का मतलब होता है रा से सूर्य, आ से अग्नि, म से चंद्रमा। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों चीजें राम को दर्शाती हैं, द प्योरिटी ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी, अगर सूर्य, चंद्रमा और अग्नि नहीं हो तो हमारा आपका जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। और यही है राम का उस पवित्र मंत्र, राम उस शब्द का, कि हमारे जीवन के कण कण से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, 22 जनवरी 22 जनवरी, द ऑस्पिशियस डेट, जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर अयोध्या में निर्माण हो रही है। और पूरे भारतवासियों के लिए गर्व की बात है, सभी के लिए, चाहे किसी भी जाति धर्म से हो। क्यों? क्योंकि भगवान राम सिर्फ एक धर्म से जुड़े नहीं हुए हैं, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में वो सारी चीजों को बताया कि किस तरह से हर एक परिस्थितियों से आप अगर अपने धर्म के मार्ग पे अपने कर्तव्य का पालन करते जाते हो तो सारी चीजें आपको मिलेंगी। सबसे पहले मैं आता हूं कि राम, जैसे मैंने इस वर्ड को बताया आपको कि इसका मतलब ये हुआ, अब ये हमारे शरीर के मणिपुर चक्र पे है, नाभि के पास में। मणिपुर चक्र का जो बीज मंत्र है वो है रम, RAM। हम राम इस तरह से चैंट करते हैं, रम यानी कि इस अग्नि को, जो शरीर का प्राण है, उसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि आपका जीवन स्थिरता की ओर जाता है। और यही स्थिरता, यही अग्नि, यही प्राण आपके जीवन को स्टेबिलिटी बनाएगी। 22 जनवरी को वो मुहूर्त जब प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम का होगा। अब 22 जनवरी ही क्यों? क्या बात है 22 जनवरी में? तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 22 जनवरी इसलिए है क्योंकि 22 जनवरी में अभिजीत मुहूर्त है। वो मुहूर्त जहां पे कि भगवान राम ने जब जन्म लिया था, मनुष्य रूपी जीवन को अभिजीत मुहूर्त में ही जन्म लिया था। और वो अभिजीत मुहूर्त 22 जनवरी को आ रहा है। और प्राण प्रतिष्ठा का जो शुभ मुहूर्त है वो मात्र 80 सेकेंड्स का है, कुछ 12:30 के आसपास अभिजीत मुहूर्त में। क्यों उस मुहूर्त में? क्योंकि वहां पे ग्रहों के हिसाब से देखा जाए तो गुरु की दृष्टि 3 ग्रहों पे एक साथ पड़ रही है, जो बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है जहां पे गुरु की दृष्टि एक साथ 3 ग्रहों पे पड़े। इसीलिए 22 जनवरी क्यों? अभिजीत मुहूर्त, गुरु की दृष्टि 3 ग्रहों पे समान रूप में पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात कि हर एक ऊर्जा का, हर एक चीजों का कारण होता है। और ये कारण ये है कि 500 सालों का जो वनवास था वो खत्म होने आ रहा है। तो आइए हम सब मिलके राम दीप जलाते हैं। क्यों राम दीप? क्योंकि जैसे मैंने कहा, राम, ये अग्नि, चंद्रमा और हमारी उस ऊर्जा को निर्माण करता है जो आपके मणिपुर चक्र में उस अग्नि तत्व में है। तो आइए राम दीप जलाते हैं। 12:30 बजे का वो मुहूर्त होगा। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हो सके
तो अपने मणिपुर चक्र पे, नाभि पे ध्यान रखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए जब प्राण प्रतिष्ठा होगा वहां पे और ये मंत्र आपके मन में चलेगा, मणिपुर चक्र पे जहां शरीर की अग्नि है, देखिए एक अलौकिक आनंद, अलौकिक ऊर्जा निर्माण होगी। और सभी से अनुग्रह, सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने घर में, ऑफिस में, जहां कहीं पे है, राम दीप को प्रज्वलित करें और अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी, एक वातावरण निर्माण करें जो हमारे शरीर और मन को भी प्रज्वलित करे। आप सभी को एक बार फिर से भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है, बहुत बहुत बधाई है। राममय हो जाते हैं सभी। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच।